ये दो बहनों लक्ष्मी और गंगा की कहानी है। लक्ष्मी की शादी एक अमीर लड़के से हो जाती है और वो अपने घर में बहुत खुश रहती है। वहीं दूसरी ओर गंगा का पति एक दिहाड़ी मजदूर है। हाँ, आज तुम्हारा काम कैसा रहा? बेगम, आजकल काम बहुत खराब चल रहा है। कल से चूल्हा नहीं जला है, बच्चे भी भूखे हैं। अरे बेगम, क्या करूं, बहुत परेशान हूं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गंगा लक्ष्मी के घर जाती है। गंगा, कैसी हो? इतने दिनों बाद आई हो। हाँ, हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। सूरज का काम भी ठीक नहीं चल रहा है। लक्ष्मी गंगा को कुछ पैसे देती है। फिर गंगा अपने घर वापस आती है और खाना बनाती है। सूरज काम ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। ऐसे ही हफ्ते बीत जाते हैं। गंगा फिर अपनी बहन के घर जाती है। नहीं, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। ये सुनकर गंगा घर लौट आती है। उधर जब सूरज काम के लिए बाहर जाता है तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। सूरज बूढ़े आदमी को उठाता है और उसे पीने के लिए पानी देता है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अगर तुम ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। वैसे तुम यहाँ रहते हो? हाँ, मैं पास के गांव में रहता हूँ। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। ये कहकर सूरज घर लौट आता है। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा आदमी उनके घर आता है। अरे अंकल, आप आइए, बैठिए। अरे बेटा, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूँ। अगली बार जब ये आदमी उनसे मिलने आता है तो वो अपने साथ ढेर सारा खाना लाता है। दरअसल ये आदमी करोड़पति था, लेकिन वो अकेला रहता था। अंकल, इन सब की क्या जरूरत थी? बेटा, तुम दोनों मेरे बच्चों जैसे हो। अब से तुम लोगों को यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर गंगा और सूरज अपना सामान पैक करते हैं और उसके घर जाते हैं। अंकल, आपका घर बहुत सुंदर है। बेटा, अब से यही तुम्हारा घर है। उस दिन सूरज ने जो मेरी मदद की थी, ये उसी का इनाम है। वैसे भी मेरा कोई वारिस नहीं है। उधर लक्ष्मी का पति बीमार पड़ जाता है और कोई काम नहीं कर पाता, इसलिए उसकी सास उन्हें घर से निकाल देती है। लक्ष्मी रोती हुई गंगा के पास आती है। गंगा कहती है, मुश्किल वक्त में आपने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये घर बहुत बड़ा है। तुम दोनों भी हमारे साथ यहाँ रह सकते हो। और इस तरह वे सब यहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं।